एक दिन कॉलेज से लौटी उम्मी ने बताया कि तुम्हारे चा हमजा के बेटे यूसुफ की शादी का दावतनामा आया है। तुम अपनी तैयारी कर लो, बुध को जाना है। मुझे शादियों में जाना पसंद नहीं था, लेकिन जिसकी शादी थी उनके वालिद की अबू के साथ कुछ खफगी चल रही थी। जब वो बेटे की शादी का कार्ड लेकर आए और वालिद से कहा कि मैं पिछली रंजिश भला देना चाहता हूँ, इसलिए दावतनामा देने खुद आया हूँ, तभी वालिद साहिब ने उनको गिले से लगा लिया और उनकी खुशी में शरीक होने का वादा भी कर लिया। अब वजहर बख्श भी बताती चिल्लों के चायमज़ा जो मेरे वालिद के फूफीजाद थे, अपने साहिबजादे यूसुफ के लिए मीर अरशद तामान रहे थे। अम्मी ने कह दिया कि अभी फरियाल पड़ रही है, हमें अपनी बेटी की शादी की इस कदर जल्दी नहीं है। ये कॉलेज की तालीम मुकम्मल कर लेगी तब रिश्ता के बारे सोचेंगे। अम्मी का जवाब यूसुफ की वालिदा को घुल गया। उन्होंने बेटे की बात आना फाना कही और ठहरा दी, हालांकि लड़का इस जल्दबाजी पर राजी नहीं था। वो मुझ ही से शादी का आरजुमंद था। दरअसल यूसुफ ने मुझे किसी तकरीब में देखकर पसंद कर लिया था। उन्हीं ने अपने वालिदैन को हमारे घर रिश्ता का पैगाम देकर भेजा था। हमजा चा चूंकि दूसरे शहर में रहते थे, अलमज़ाहन ने यूसुफ को नहीं देखा था। यूं भी मैं रिश्तेदारों के घर आती जाती नहीं थी, तभी अक्सर कज़न्स का मुझसे आमना सामना नहीं हुआ था। चाह हमजा से करीबी रिश्ता होने के सबब वालिद साहब भी रंजिश को भला देना चाहते थे, क्योंकि ज़िंदगी भर के संजोग तो किस्मत से होते हैं, फिर पहले से मौजूद रिश्ते में कतरहमी क्यों। अबू ने उम्मी को भी समझाया कि हम सबको उनके घर की खुशी में जाना चाहिए, दोनों लड़कियों को भी ले चलूं वरना हमजा भाई महसूस करेंगे। यूं हम शादी पर जाने को तैयार हो गए। हम बहनें पहली बार उनके घर जा रही थीं। चूंकि बारात पिंडी से सयालकोट जानी थी, लिहाजा तेल मेहंदी की रस्म से 2-4 रोज पहले हम चा हमजा के घर चले गए। अब हमें वलीमा तक यहाँ ही रुकना था। तेल मेहंदी वाले दिन रस्म करके हम जब फारिग हुए तो सब सोने की तैयारी करने लगे। हम लड़कियों को नींद नहीं आ रही थी। दूसरे शहर बारात जाने की वजह से घर में मेहमान ज्यादा थे। इनमें कुछ दुल्हन की तरफ के लोग भी थे, लिहाजा रात में जिसको जहाँ जगह मिली पढ़कर सो गए। किसी को अच्छा बिस्तर मिला, किसी को हल्का, किसी के हिस्से में प्लिन व मसहरी तो किसी को फर्श पर बिच्छू न डालकर सोना पड़ा। फर्श पर सोने वालों में हम 4 सहेलियां भी शामिल थीं जो आपस में कजन्स थीं। सर्दियों के दिन थे। फर्श पर सोने के लिए गद्दे और कंबला रजाई की ज़रूरत थी, मगर बदकिस्मती से हम लड़कियों को एक मोटी दुरी और एक ही डबल बेड साइज कंबल नसीब हुआ। नींद के आनी थी। जहां 3-4 लड़कियां इकट्ठी हो जाएं बातें शुरू हो जाती हैं। अलमज़ारात 1 बजे तक खूब गुपशप की। अचानक चची जान की आंख खुल गई। उन्होंने कहा, अरे लड़कियों, तुम लोग अभी तक जाग रही हो। हम उनके टोकने पर सोती बन गई। कुछ देर बाद अन्नम और निमरा को तो नींद ने आला। मेरी बहन को भी कंबल का एक किनारा एड़े अच्छा नसीब हो गया। वो सो गई, मगर मैं तकरीबन कंबल से बाहर थी। सर्दी बढ़ गई थी, नींद क्यों कर आती। डांसेज इतनी के जिस दूरी पर हम सोए थे, इसमें से भी फर्श की ठंडक जिस्म के पार हो रही थी। मेरी टांगों पर कंबल का सिर्फ एक को नाधर ऊन था, बाकी बदन बाहर था। मिलने झलने से वो कोना भी उधर उधर हो जाता था। भला ऐसे में कोई कैसे सो सकता है जबकि फर्श से भी ठंडक हड्डियों के आर पार हो रही हो। सब ही गहरी नींद सो रहे थे, किसको जगाती। जिनसी घर और अजनबी लोग। जाहिर है जब ऐसे रिश्तेदारों के घर जाना हो जहां मेहमान ज्यादा हों तो अजनबियत महसूस होती ही है। अब सर्दी से बचने की एक ही सूरत थी कि मैं सहम में पड़ी बिस्तरों वाली बेटी से कोई कंबल या गर्म शाल निकाल कर ले आऊं, क्योंकि बच्ची जान ने सोने से कब्ल कह दिया था कि अगर वो उन्हें बिछाने को कुछ चाहिए हो तो सहन में रखी बेटी से निकाल लेना। इसमें कंबल पड़े हुए हैं, मरता किया न करता हैं। हिम्मत करके सहन में निकली, मगर यहाँ हर तरफ अंधेरा नजर आया। शायद बिजली चली गई थी। अब तो मुझे डर लगने लगा। इसी गोमगो की कैफियत में थी। अंधेरे की वजह से बाहर जाने को हिम्मत ना हो पा रही थी। अल्लाह का नाम लेकर चंद कदम आगे बढ़ाए और बेटी तक पहुंची ही थी कि एक काली बली जो शायद पेटी पर बैठी इस्तराहत फरमा रही थी, कूद कर मेरे पैरों के पास आ रही और फिर ये जा वो जा। उफ मेरे खुदा, मेरी रूह कांप गई। मुझे लगा जैसे कोई भूत का बच्चा था जो शरारत के अंदाज में मुझ पर कूदा था। मेरे मुंह से हल्की से चीख निकल गई। मैं गौर अमरी और घबराहट से तारों से मध्यम रोशनी को ज़्यादा राह बनाकर इसी कमरे की तरफ लपकी जहां से निकली थी।
जब दर पर पहुंची तब भी पता न चला कि मैं इस कमरे की बजाय साथ वाले कमरे के दरवाजे पर आ चुकी हूँ। कमरे में बैटरी से चलने वाली इमरजेंसी लाइट ऑन थी। बेधड़क इस कमरे में चली गई, अंदर कदम रखा तो एहसास हुआ कि किसी और कमरे में आ चुकी हूँ। मुल्क की रोशनी में कोई पलंग पर नींद दराज था। शायद इसे भी इस वक्त नींद ना आ रही थी। मुझे अपने कमरे में देखा तो वो उठ बैठा। समझा कि इसके घर की कोई खातून किसी शय को उठाने आई होगी। इसने इमरजेंसी लाइट मेरी तरफ की तो मेरा चेहरा नजर आ गया। पूछने लगा कि किसी शय की जरूरत है क्या। अब मैं भी इसका चेहरा देख सकती थी। वो एक खूबरू नौजवान था। उसे पहली बार देख रही थी। मालूम न था कौन है और क्या नाम है इसका। नहीं, किसी शय की जरूरत नहीं है। गलती से इस कमरे में आ गई। ये कहते हुए हैन वापस लेटी। सुनो फरियाल। इस खूबसूरत नौजवान ने जब मीरा नाम पुकारा तो मैं दम बखुद रह गई। आप मीर अनाम जानते हैं? हाँ, लेकिन तुमने मुझे पहचाना नहीं शायद। मैं यूसुफ हूँ, तुम्हारा वही कजिन जिसकी शादी में तुम आई हो। तुमको इस वक्त क्या चाहिए? मुझे बताओ वो। जी। मैं हकलाने लगी। सर्दी बहुत है ना, डांस से नींद नहीं आ रही थी, कंबल चाहिए था। ऐसा करो, तुम यहाँ मेरे कमरे में सो जाओ। मैं कहीं और जाकर सो जाता हूँ। आधी रात को आप कहाँ जाएंगे? मेरी फिक्र ना करो, ऊपर मर्दाने में बहुत जगह है। अभी लाइट आ जाएगी तो हीटर चला लूंगा। वाकई सर्दी बहुत है। अभी मैं कोई जवाब ना दे पाई थी। वो बाहर जाने को पीर में सलीपर डालने लगा। मैं इसे रोकना चाहती थी और खुद बाहर जाना चाहती थी, लेकिन वो दरवाजे के सामने खड़ा था। बे-इख्तियार मेरे मुंह से निकला, दूल्हा साहब अब तकलीफ ना करें, मगर वो ये कहते हुए बाहर निकल गया। अरे भाई, इसमें तकलीफ की क्या बात है? तुम तो इस घर में हमारी मेहमान हो और मेहमान को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप अपने कमरे में सोए, बस मुझे ओढ़ने को कोई गर्म शाल वगैरह है तो दे दे। मगर उसने मेरी एक ना सुनियावर ये कहता हुआ कमरे से निकल गया कि आप मेरे पलंग पर कंबल में सो जाइए। मैं ऊपर जा रहा हूँ। शादी वाले घर में ऐसे वाकयात तो होते ही रहते हैं। अब मेरे लिए इसके सिवा किया चारा था कि मैं उसके बस्तर पर सो जाऊं, क्योंकि जिस कमरे में लड़कियां और मैं सो रहे थे, इसके खिले दरवाजे को कभी किसी ने बंद करके अंदर से कुंडी लगा दी थी। शायद किसी को सर्दी लगी होगी, उसने उठकर दरवाज़ा बंद कर दिया था। मैं यूसुफ की इस मेहरबानी पर हैरान सी कंबल में घुस गई, क्योंकि मुझे नींद और सर्दी ने अब तकरीबन हवास बाख्ता कर दिया था। अभी मुझे बिस्तर में लेटे चंद लम्हे ही गुजरे होंगे कि वो फिर आ गया। मैंने दरूजा भीड़ दिया था। उसने हल्का सा हाथ रखा तो वो खुल गया। वो बोला, मुआफ करना कजिन, जब मेरी आंख खुल जाए तो दोबारा आसानी से नींद नहीं आती। तुम ऐसा करो, तकिया के पास मेरा मोबाइल फोन पड़ा है, मुझे उठा दो। बस अब दोबारा आकर तुमको तकलीफ नहीं दूंगा। तुम आराम से सो जाना है, चाहो तो कमरे को अंदर से बंद कर लो। अभी वो ये कह ही रहा था कि दरवाज़ा बाहर से बंद करने की आवाज़ आई। किसी ने दरवाजे की कुंडी लगा कि हम दोनों को एक ही कमरे में मुकफ्फल कर दिया था। हम दोनों हक्का बक्का खड़े थे और ये बात समझ ना पाए थे कि किसने और क्यों दरवाज़ा बंद किया है। इसी वक्त बिजली आ गई, सहन रोशन हो गया और फिर जिसने हमें बंद किया था उसने शोर मचा दिया। मेरा आधी रात को दूल्हा के कमरे में जाना महज इत्तेफाक ही था, मगर बाहर जिसने देखा था उसने कुछ और समझा। इसके जहन में कोई ऐसी कहानी घड़ ली थी जिसका सद्भाव मुमकिन न था, और वाकई ऐसा ही था। बारात में आई हुई दुल्हन की सौतेली खाला ने मुझे सहन में आते और फिर यूसुफ के कमरे में जाते हुए देखा था। मालूम नहीं वो पहले से सहमे थी, वॉशरूम गई थी या मेरे ताकुब में कमरे से बाहर निकली थी। दरअसल दुल्हन की यह खाला अपनी भांजी के रिश्ते पर कतई खुश न थी, बल्कि वो इस लड़की के साथ अपने बेटे का रिश्ता चाहती थी। इस खातून ने दो चार औरतों को इकट्ठा करके वहां ऐसा शोर डाला कि उम्मी अबू किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। जो औरत बाहर इकट्ठा हो गई थी, उन्होंने खुद कुंडी खोली और अंदर खस आए। मैं तो अभी तक यूसुफ के बिस्तर पर कंबल ओढ़े पड़ी थी और वो दरवाजे के पास हैरान और परेशान खड़े थे। बस इतना ही औरतों ने देखा, मगर मेरी तो ये हालत कि क्या टू तो लहू नहीं बदन में। मैं बिल्कुल बेगुनाह, और इतनी बड़ी तोहमत शादी वाले मेहमानों से भरे घर में मुझ पर लग गई थी। उधर हर एक और सबसे ज्यादा तो इसके माँ बाप ही इसे लानत मलामत कर रहे थे।
पहले तो इसने सबको यकीन दिलाने की कोशिश की कि ऐसा बस इत्तेफाकिया हुआ है। जब कोई भी इसकी बात मानने बल्कि बात सुनने को तैयार ना हुआ तो वो बेबस हो गया। इसे अपने से ज्यादा मेरा गम था कि मैं उसकी बेवकूफ़ी हमदर्दी की भीड़ चढ़ी और बेमौत मारी गई थी। जब हालात सौतेली खाला ने और बिगाड़ने की कोशिश की तो गुस्से में आकर यूसुफ ने ऐलान कर दिया कि ठीक है, जो तुम लोग समझ रहे हो वैसा ही सही। अब ये शादी नहीं होगी, और अगर मेरी शादी अब होगी तो फरियाल से ही होगी, जिसको बेकसूर खाला ने बदनाम किया है। जबकि कुंडी भी उन्होंने लगाई और दरवाज़ा भी, जो खुला हुआ था, उन्होंने ही बंद किया है। जब खाला ऐसी है तो इस खानदान के और लोग कैसे होंगे? अगर असल बात भी हो तो शर्फा इस तरह बाजार नहीं लगाते जैसा उन्होंने किया है। हमें किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहने दिया है, उम्मी अबू ने मुझसे पूछा। लेकिन इस वक्त मेरे औसान ऐसे खता थे कि ज़ुबान से एक लफ्ज़ नहीं निकलता था, बस रोए जाती थी। मैं कैसे इनको बताती कि मैं तो बस कंबल लेने गई थी। ये बदनामी मेरी किस्मत में लिखी थी, मुझे मिल गई। मेरी गलती बस इतनी थी कि जब सर्दी लगी थी तो घर की किसी औरत आ लड़की को जुगा दी थी। क्या खबर थी कि बिजली चली जाएगी? क्या खबर थी कि सहन में भी अंधेरा हो गया? बिस्तरों वाली बेटी तो सहन में सामने ही नजर आ रही थी, जो बरामदे में रखी गई थी। सोचा कि इसको खोलकर रजाई गदा वगैरह जो पड़ा होगा उठा लूंगी। इस वक्त किसी को किया जगाना, सभी तो थके हुए गहरी नींद सो रहे थे। खबर न थी कि बस एक ही औरत दुल्हन की खाला मेरी बदनामी की सूरत जाग रही है। खाला भी वो, जिसका ज़हन शैतानी और दीदे इस कदर तेज थे कि अंधेरे में भी देख सकती थी और दूर की कौड़ी ला सकती थी। वो तो समझी होगी कि दुल्हा को बदनाम कर रही है। मुझे भलो किया जानती थी, मगर मेरी किस्मत दो कौड़ी की कर देने वाली ये न समझ सकी कि इज्जत देने वाला भी वही मेरा खालिक है, जो जिल्लत देने वाला है। इसकी ज़ात सबसे बड़ी और हर शय का वही अलीम है। इसने फिर मेरी बिगड़ी तकदीर को इस तरह बना दिया कि मुझ पर अफसोस करने वाले, हंसने वाले सब ही दम खुद रह गए। हर बुरी शय का भी एक अंजाम होता है, जैसे हर अच्छे अमल का एक अंजाम होता है। बस वो ज़ात करीम ऐसी मुनसिफ है, जो नियतों को देखती है और दिलों का हाल भी इसको मालूम होता है, जो किसी को मालूम नहीं होता। सो मेरी इस बदनामी का आखिरी अंजाम यह हुआ कि यूसुफ की बारात सिया लुकवट न गई, और चचा जान ने अबू जान से सलाह मशवरा करके मीर अशत्ता यूसुफ के लिए मान लिया। उन्होंने एक दूसरे को गिले लगा लिया और दुनिया की बातों की परवाह न की, क्योंकि ये दाना बुजुर्ग इस कमज़र खाला के ओछेवार को समझ गए थे। इस तरह मेरे मकसूम में यूसुफ की शरीक हयात होना लिखा था, और मकसूम के लिखे को कौन मिटा सकता है।